नाउ आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंस। Competence is a combination of knowledge, experience, training, and ability that brings a person to a level where they are able to perform to an acceptable standard and they are aware of their own limitation. उस जगह पे नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग लाने की आवश्यकता है और उस आदमियों पे कैपेबिलिटी जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है उससे उसके लिमिटेशन के बारे में उसे अवेयर करानी है। Employer must be ensure that workers are competent for the role। एम्प्लॉयर क्या अवेयर होना चाहिए कि जो आदमी उसके काम कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट है। जो उसके जो काम कर रहे हैं, टू बी कॉम्पिटेंट वर्कर मस्ट हैव द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। सिंपली है क्वालिफिकेशन डज नॉट नेसेसरली मेक अ पर्सन कॉम्पिटेंट। केवल एक जो उसको क्वालिफिकेशन ही डिपेंड नहीं करता है कॉम्पिटेंट होने के लिए, उसके लिए उसके पास क्या सफिशिएंट ट्रेनिंग और नॉलेज होना जरूरी है। एंड लाइकली वाइज कैरिंग आउट अ जॉब फॉर लॉन्ग टाइम डज नॉट either a newly qualified person may perform tasks more carefully than more experienced worker। कभी क्या होता है कि यदि एजुकेटेड आदमी है, एजुकेटेड वर्कर है, तो जो ज्यादा क्वालिफाइड वर्कर है उससे अच्छा क्या है वो काम कर सकता है और मे बी मोर अप टू डेट विद करंट टेक्नोलॉजी। और या जो अभी क्वालिफाइड होकर बंदा आया वो करंट टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा रूबरू होगा। बट दे में आल्सो लैक द एक्सपीरियंस दैट ओनली कम्स विथ टाइम। बट उसके एक्सपीरियंस कमी है लेकिन वो टाइम जैसे जैसे चलता जाएगा उसका एक्सपीरियंस आता जाएगा। In the context of health and safety, it is important to understand workers' motivation for carrying out their work in a safe or unsafe way, because that motivation can then be changed। टाइम टू टाइम वर्कर को मोटिवेशन करना भी जरूरी है। उससे क्या होगा, उसका जो परसेप्शन रहेगा काम करने को लेकर, सेफ्टी को लेकर, वो थोड़ा बहुत चेंज होगा और एक पॉजिटिव सेफ्टी हेल्थ कल्चर डेवलप करने में हम कामयाब होंगे। Workers often behave unsafely not simply because they are willful, but because they perceive a reward and they think that the risk is worth the reward। Their unsafe behavior is incentive incentivized। मतलब जब वो अच्छा काम करे तो उसे विलफुल, मतलब उसको कुछ इच्छा होती है कि चलो हम अच्छा काम किए, हमें इनाम मिला हुआ है। यदि गलत काम कर रहे हैं तो हमें क्या है, दंड दिया गया है। इस तरह से उसे रियलाइज कराना है, जो ग्रुप मेंबर है उनको भी इस तरह से रियलाइज कराना है। देन फॉर एग्जाम्पल अ वर्कर हु कैन मेक मोर मनी। एक उदाहरण के लिए, उदाहरण के तौर पे एक वर्कर ज्यादा मनी कमा सकता है। टेकिंग एन अनसेफ शॉर्टकट इज मोर लाइकली टू टेक द शॉर्टकट इफ द थिंक दे कैन गेट अवे विद इट। सिमिलरली वो एक अच्छे से मनी वो कमा सकता है, कैसे, अनसेफ एक शॉर्टकट करके वो पैसे कमा सकता है। सिमिलरली उसी तरह अ वर्कर हु कैन सेव देमसेल्फ टाइम एंड एनर्जी। उसी तरह एक वर्कर जो है अपना समय और एनर्जी सेव कर सकता है बाय टेकिंग अ शॉर्टकट इज फॉर मोर लाइकली टू डू लाइकली वाइज, बुद्धिमानी तरीके से। इफ हाउएवर देयर इज नो रिवार्ड ऑफ, if the worker thinks that the risk is too great then they will not take the shortcut। यदि वो अच्छा काम कर रहा है, कुछ इनाम नहीं मिलता तो क्या होगा, तो कोई शॉर्टकट और रिस्क नहीं लेगा। Any reward scheme in the workplace which is intended to improve safety must be carefully thought through to ensure that it will incentivize the right kind of behavior। हर जगह पे एक वर्कर को कार्यस्थल पे मोटिवेट करना चाहिए, बट वो सही चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण तौर पे सम वर्क प्लेस, कुछ स्थान पर पे अ बोनस रिलेटेड टू अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट रिकॉर्डेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, fewer एक्सीडेंट बिगर बोनस। दिस साउंड लाइक अ गुड आइडिया बिकॉज इट शुड मेक पीपल वर्क मोर सेफली सो दैट दे। किसी किसी फैक्ट्री में क्या होता है कि यदि एक्सीडेंट कम होते हैं, एक्सीडेंट नहीं होता है, तो वहां पे क्या होता है, वर्कर को इंसेंटिव, और सारे वर्कर को इंसेंटिव और बोनस मिलता है। इससे क्या होता है, वो और ज्यादा मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए। हैव फ्यूअर एक्सीडेंट एंड सो गेट अ बिगर बोनस। बट ऑफ कोर्स, लेकिन
No one goes to work intending to have an accident. People do not take more care. Instead, what happens is that they report fewer of the accident that they are having at work. So that the number of looks better, the incentive scheme actually reward under reporting of accident, not safer behavior. एक जब कोई एक्सीडेंट का नियर मिस का रिपोर्ट करता है वो एक अच्छा कल्चर नहीं है। एक अच्छा कल्चर हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं कि चलो अपने एम्प्लॉय के बीच में हम एक डिक्लेरेशन कर देंगे कि यदि इस साल एक्सीडेंट नहीं हुआ तो वो जितने एक्सीडेंट का जो खर्चा होता है पैसा तो उसके तौर पर सबको हम बोनस दे देंगे। तो इस तरह से हम एक अलग तरीके से सेफ्टी कल्चर को हम बढ़ावा दे सकते हैं। फिर perception of risk. Perception can be defined as the way that a person interprets information detected their sense. अपने सेंस से परसेप्शन का क्या है उस हिसाब से वो रिस्क को डिटेक्ट कर सकते हैं। Some hazards in the workplace cannot be detected. कुछ hazards जो है वो डिटेक्टेड नहीं कर सकते हैं by human sense. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज कलरलेस। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस है एंड टेस्टलेस है। It deadly at relatively low concentration, so the risk associated with this hazard will not be perceived. जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, तो इसके लिए वहां पे क्या होता है वो उसको बोल सकते हैं लर्किन हैजार्ड है, तो उसको हम असेस नहीं कर सकते। People with some of sensory impairment may not be able to correctly detected hazards in workplace. कुछ लोग क्या है कि एक्सपेरिमेंट के चलते भी इम्प्लीमेंट के चलते भी क्या है तो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल partially sighted person may not be able to see trip hazard. सेम एक आदमी जो है वो ट्रिपिंग हैजार्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता ऑन द फ्लोर, सो दे आर अ ग्रेटर रिस्क फ्रॉम दिस हैजार्ड। वो फ्लोर पे ट्रिपिंग हैजार्ड को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, लेकिन वो क्या क्या होता है बहुत बड़ा खतरा होता है देयर साइटेड कलीग्स, उसके आने जाने वाले साथियों के लिए। कभी कभी क्या होता है कि यदि कोई आदमी जा रहा है, यदि उसको एक बार ट्रिप हो गया तो बोलेगा चलो बाद में दूसरा कोई हटाएगा, तो क्या होता है कि वो तो चला गया, फिर जो दूसरा आदमी आएगा उसको लगेगा, तीसरा आएगा उसको लगेगा, तो एक एक बहुत बड़ा ये खतरा है। Worker may not able to differentiate correctly between red, green and this may create risk to themselves and others. वर्कर देखो जैसे मैंने बोला वो हटाएगा नहीं, लेकिन उसी रास्ते चला जाएगा। इससे क्या होगा, अपने को तो खतरा में रखता ही है और दूसरों को भी वो खतरे में डाल देते हैं। That's why some job require an eye test and color blindness would prevent recruitment. एयरलाइन पायलट्स का जो होता है कि पहले कलर ब्लाइंडनेस और आई टेस्ट होता है, उसी तरह सारे वर्कर्स को भी करना चाहिए। बोथ ऑफ दिस एग्जांपल डील विथ अ डिफेक्टिव सेंस eyesight, any form of sensory impairment, whether it is sight, hearing, smell, touch, or even taste, may even that a person is unable to correctly perceive the world around them. This might have health and safety implication. Sensory impairment can also result from workplace control which affects sensory input. Then now example PP such as hearing protection reduces the hearing acuity. इसी तरह यदि PPE में यदि ईयर प्लग की बात करें तो क्या होता है हेयरिंग कैपेसिटी सुनने की कम करती है। Gloves reduce a person ability to hear properly. Gloves reduce a person to ability to hear properly. However, perception goes beyond to the simply sensory improvement. ऊपर से सोचने के ऊपर है। It is to also cover the way that a person's brain interprets the information sent to it by the sense. A person with fully functioning sense can still make errors in the way that they interrupt sensory information. Which center do it larger? They are in fact the same size. Your eyes work, the brain interprets incorrectly.
A tried worker driving a lorry, एक थका हुआ आदमी एक गाड़ी चला रहा है, may not recognize a path hole in the road quickly enough to avoid it. मतलब एक ड्राइवर क्या है, वो काफी ज्यादा थका हुआ है, तो बीच में जो गड्ढा आएगा उस गड्ढे को क्या है, वो क्विकली टर्न नहीं करता, उस छोटे मोटे गड्ढे में क्या है, वो लेकर ही जाता है. डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर आई वर परफेक्टली वेल, it is not their eyes that have failed them. It is the way that their brain has interpreted the information sent there by eyes. Other factors that can distort a person's perception of hazard and risk include उसका जो आंख आंख जो देखती है, उसका परसेप्शन उसके दिमाग में जाता है, इसे सोचता है, उस हिसाब से क्या करता है, वो गाड़ी चलाता है. और ये थका हुआ है तो वैसे होता है ना, थका हुआ तो चल यार छोटे मोटे गड्ढे कौन जाता है, गड्ढे में से ही गाड़ी निकालो, छोटे छोटे जो रोड पे गड्ढे होते हैं उस हिसाब से वो निकाल लेते हैं. तो उसके बहुत सारे रिस्क कारण फैक्टर, बहुत सारे खतरा है. क्या है, इलनेस, बीमारी, स्ट्रेस, फैटिज, ड्रग एंड अल्कोहल, प्रीवियस एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के चलते ये सारे एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं और ये सारे खतरे हैं. Then, कुछ हम एक टॉपिक फोकस पर नजर डालेंगे. क्या है, वेस्ट टू इम्प्रूविंग वर्कर परसेप्शन ऑफ हजार्ड. वर्कर परसेप्शन को एक ये तरीका है, हम टॉपिक फोकस में देखेंगे. उनके जो परसेप्शन है, सोचने की क्षमता है, वो हजार्ड के प्रति हम कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. यूज सर्वे ऑफ डिस्कशन ग्रुप टू एस्टैब्लिश व्हाई वर्कर डोंट अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर हजार्ड, देन सेट अबाउट डीलिंग विद द इशू बाय मीन सच एज. एक सर्वे, एक ग्रुप बना के एक सर्वे करे विद वर्कर के साथ कि क्यों वो इस हजार्ड्स के लिए वो पार्टिसिपेट नहीं करते, क्यों अपनी एबिलिटी नहीं करते. कैरिंग आउट सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन्स यूजिंग पोस्टर, टूल बॉक्स, टॉक etc. एक सेफ्टी रिलेटेड कैंपेन चालू करें जिसमें सेफ्टी रिलेटेड पोस्टर कंपटीशन रखे, टूल बॉक्स टॉक में बताएं, वो उनसे उनसे आकर के खुद उसके एक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन करवाएं. डेवलपिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द हजार्ड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. ट्रेनिंग डेवलप करें, इंक्रीज करें, अवेयरनेस बढ़ाएं और हजार्ड के बारे में उन्हें बताएं. हाईलाइटिंग हजार्ड एग्जांपल, example use of safety sign to inform employees that hearing protection is required to warn for hazard such as the presence of forklift trucks or wet floor. Paint and tape can also be used to highlight hazards such as low objects or changes in level. Example, the age of step. इसी तरह एरिया, एक एक एरिया को हाईलाइट करते रहे, सेफ्टी साइनेज के बारे में एम्प्लॉयज को बताएं, हियरिंग प्रोटेक्शन के बारे में बताएं कि यदि वो ईयर प्लग नहीं लगाएगा तो उसको सुनने की क्षमता कम हो सकती है. सेम उसी तरह फोर्कलिफ्ट ड्राइवर को ट्रेनिंग करना है कि यदि फोर्कलिफ्ट में ज्यादा ओवर स्टेक करेगा तो मटेरियल गिरने के चांसेस ज्यादा होती है. मटेरियल को एज पे स्टेक ना रखें, अदरवाइज वहाँ पे इंजरी होने की चांसेस रहता है. देन ensuring that there is adequate lighting, यहाँ पे इंश्योर करें कि प्रॉपर लाइटिंग हो. then removing distractions such as a noise which could result in a worker not hearing a warning exercise hit which can catch fatigue. removing distractions such as noise, जहाँ पे noise होता है वहाँ पे उसका दिमाग क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट जाता है, हट जाता है. ठीक है, और तो वहाँ पे उन्हें could result in a worker not hearing a warning, तो वहां पे क्या होता है, वर्कर बराबर सुन नहीं पाता है और वहां पे एक्सीडेंट होने के पूरे पूरे चांसेस रहता है. तो दोस्तों, निबोस का एलिमेंट 3 का 3.3 चैप्टर खत्म हो गया. अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट 3 निबोस IGC1 एलिमेंट 3 का 3.4 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. तो दोस्तों, इसका अभी फिलहाल इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.